Again, He is Pakistan's most informed batter. Also, he's Pakistan's most good-looking batter. You know, इतनी खूबसूरत शॉट इस वक्त कोई भी नहीं मार रहा. जितना बाबर ने भी 50 किया, मगर टाइम उस तरह नहीं हो रही थी बाबर से. again, a slowish innings. Very मुझे slow लगता है, innings, man. according to Varun, I think. हाँ, Varun नहीं भेजा था ये. हाँ. This was his second slowest series in terms of strike rate. No, this was from Zaid Babar Khan, who This was works from Zaid. at, yes, उसने मुझे भेजा था. Okay. मैंने आगे तुम्हें उस ग्रुप में भेजा था ताकि तुम्हें याद रह जाए. शुक्र है तुम्हें याद रह गया क्योंकि नोट्स में तो नहीं है. ठीक है, तो this was Babar's second slowest ODI bilateral series in terms of strike rate. एक न्यूजीलैंड के खिलाफ 2023 में ही थी slowest भी. ठीक है, और फिर वरुण ने हमें आगे से एक और चीज भेजी थी कि attacking shot percentage भी second slowest है in his entire career. So I mean, I don't have many issues with that. Just because he's out of form, so I can, you know, give him that leverage कि यार तू time ले ले, तू form में वापस आ जा. And 52 of 71 is a slow knock. Very slow. और especially considering, you know, 50-64 balls में आई थी. उसके बाद बंदा थोड़ा accelerate करता है. बाबर उल्टा मतलब he took Decelerate हो गया था. 7 more balls for 2 more runs. But चलो यार, back to back 50s will still give him confidence. It should. 100 रह गया उसका, बनता था. चलो back to back 50s plus Pakistan clean sweeping South Africa should be Absolutely. to take the weight off his shoulders. And he'll and Rizwan and both of these guys, all the all format players will take fantastic, you know, confidence and momentum into the test series. But देखो, back to back 50s is still something. Even if, you know, albeit they came at a slow rate. But चलो यार, conversion rate का थोड़ा फिर से मसला हुआ है अभी, जो पहले कभी से हुआ नहीं ODIs में तो ये शतक पे शतक जड़ता था bro. मगर इस वक्त वो साइम बना हुआ है. साइम ने 3 मैच में 2 शतक जड़ दिए हैं. But यार, all I'll say with Babar or with respect to Babar is that 2-3 चीजें सही भी कर रहा है. He's cutting the ball really well. ठीक है, कट पे या वो स्पिन हो या वो पेस हो, ऑन हुआ है. ठीक है, बाकी we've seen cover drives in this series. इस वाले मैच में मपाका को कवर ड्राइव मारी थी. और रॉक बैक करके स्पिनर को भी यार हीव किया था मिड विकेट के लिए और मिड विकेट के रीजन में 4 के लिए. द प्रॉब्लम आई थिंक राइट नाउ इज द पुल शॉट. ठीक है, एंड वी सॉ 3 पुल्स इन दिस गेम. सही है, पहली वाली में भी बैट हल्का सा हिला था, तो मैंने देखा था. हाँ, और खैर चौके पे चली गई थी वो. दूसरी वाली ही नेल्ड. दैट्स द शॉट ही गॉट टू 50 विद. उन्होंने कंपैरिजन भी दिखाया था सेकंड और थर्ड शॉट के डिफरेंस. और थर्ड शॉट पे वही उसने ट्राई की. खैर यार, उसको लग गई थी पिछली बॉल पे. ही कॉप्ड अ ब्लो ऑन हिज फिंगर्स एंड दैट माइट हैव प्लेड अ रोल एज वेल. बट ही वेंट फॉर द पुल शॉट डायरेक्टली आफ्टर द स्मॉल लिटिल इंटरवल जिसमें फिजियो आया. ही डिड डक अ बिट. अच्छा, वो कॉन्फिडेंस नहीं. वही जो कंपैरिजन दिखा रहे थे ना, सेकंड वाली पुल शॉट जो मारी उसने प्रॉपर मारी है. थर्ड पे वो थोड़ा सा डक हो. वहां पे बैटल है उसका. was a half-assed pull shot. ठीक है, और वही मिड विकेट पे कैच. Didn't fully commit to it. मसला ये है कि he was out yet again, you know, to short mid wicket. वहीं पे होल आउट कर गया. नंबर सही है मुझे कितनी दफा हुआ है? I think 5. I was reading this somewhere. Maybe Crick Info comments में था. 5 या 6 दफा तो कम से कम इस तरह आउट हो चुके हैं. हम देख के थक गए हैं. And we know that Babar will be equally frustrated, if not more, right? बल्कि ज्यादा ही होगा frustrated. But thing is that obviously he likes the pull shot. एक इसकी सादी शॉट होती थी जो ये फ्रंट फुट पे आकर ना हल्का सा इस तरह मनूवर करता था. It wasn't entirely a pull. He would just work it away. I haven't seen that in a long time. Confidence आती है ना ऐसी शॉट में. Yeah, so when you're out of form उस तरह की शॉटें नहीं लग रही होती हैं. और ये पुल शॉट्स देखो, पहली वाली भी हल्का सा बैट हिला मगर ठीक एग्जीक्यूट हो गई थी, अच्छी पुल शॉट थी. दूसरी वाली तो ही absolutely nailed, right out of the screws थी वो वाली. It was racing away to the fence. और तीसरी वाली वही यार, मपाका के खिलाफ गंदी सी टाइम हुई है और आराम से. ये वो मिलर वाला कैच नहीं था फेफिकुएहो की बॉलिंग पे. वो तो इसने कस के मारी थी और वो मिलर ने पकड़ लिया. He hung on to it. This was the sort of catch that we could take, right? So look, बाबर की iffy innings in the sense इस तरह भी थी कि he got lucky. He got dropped on 10. 14 ने ड्रॉप कर दिया था पॉइंट या बैकवर्ड पॉइंट पे. सही है. उसके बाद यार एक रबाडा ने बॉल कराई थी जिसने लीव की थी और उससे बाबर की भी आंखें फट गई थी. He was like, I mean, in the end you'd have to say well left. But like उसने लेंथ पे लीव की थी और वो बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर से गई थी. And that was a terrific delivery by KG and Babar knew it. उसके बाद रबाडा ने एक और बॉल कराई, इसने इनसाइड एज किए चौके के लिए. सो इस तरह के मोमेंट्स थे where you were like, यार बाबर क्या कर रहा है. डरा रहा था. फ्लूइड नहीं थी.
fluid innings It wasn't a fluid innings at all, especially जब दूसरे एंड पे साइम खड़ा हुआ था और वो जिस तरह खेल रहा था. यार बाबर की हमें पता है किस तरह बॉल टाइम होती है. 2-3 शॉटें इसने उस तरह टाइम की हैं. बस एक कवर मारी थी, कट मारे थे, एक पुल. हाँ, तो 4-5 कर लो, चलो मैक्सिमम उसकी उस तरह टाइम हुई है, वरना इससे टाइम नहीं हो रही थी. एंड आई डोंट नो हाउ मच ऑफ अ रोल दोज और दैट ब्लो टू हिज फिंगर्स प्लेड. तुम ही कह रहे हो कि उसने डक किया था हल्का सा. हाँ, डक था. तो वो कंपैरिजन में मैं देख रहा था ना, ब्रॉडकास्ट में दिखाया. यार मैं म्यूट पे देखा था ना, गेम भाई ढोलकी चल रही थी. आई नो मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ तुम्हें. But I would still say it's a positive series for Babar Azam because he did get back-to-back 50s and this is a guy who was woefully out of form. और पता नहीं कितनी देर से इसकी आई नहीं थी, 50 नहीं आई थी यार. 21 इंटरनेशनल इनिंग्स. That's crazy, right? For Babar Azam, a player of his caliber, who we still know is friggin' generational. देखो, he was very poor in the ODI World Cup as well. Yes. वहां भी 450 मार दी थी. हम कह रहे थे बाबर वहां पे फ्लूइड था. मैं वही कह रहा हूं, लॉस हुई थी. हम कह रहे थे बाबर के कैलिबर का प्लेयर 450 भी मारे तो अच्छी बात नहीं है. He needs to score big. Yes. अभी हम 250 पे भी कह रहे हैं. जाहिर है आई तो है कुछ. इतने बड़े स्लंप के बाद अगर 2 बैक-टू-बैक 50s आई हैं तो यार you take that as a positive. इस वक्त लोग पीछे पड़ जाते हैं. He's a very convenient sort of cricketer to just bash. And I'm seeing all of these tweets कि यार पाकिस्तान जीत रहा है मगर लोग बाबर के पीछे पड़े हैं. तो यार थोड़ा easy हो जाओ. I think the time out in the middle will benefit him. और वही मैं कह रहा हूँ कि if there's any one batter right now जिसको मैं कहूँ कि यार तू ले पता है टाइम, वो बाबर ही है क्योंकि I want him to get back into form. Once he's back into form, तो फिर तो आपकी ODI बैटिंग is so much solid, bro, solid. और रिजू भी फॉर्म में. back to back 50s for him too. That was also back to back 50s for him as well. Or this was 53 scored of 52 deliveries. It was a very good knock. And he looked completely out of sorts at the start. इससे कोई surface judge ही नहीं हो पा रही थी. He was what 4 रन थे इसके कोई 11-12 बॉलों पे. इससे बाउंस नहीं